हाँ तो साथियों, छात्रों एवं छात्राओं, आज हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत मैथ से कुछ सवाल हल करेंगे जो आपको कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आने वाले एग्जामिनेशन, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी टीचर, ये सब के व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आज का टॉपिक है संख्या के वर्गों के योग। बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार देखिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं और भी अच्छा वीडियो मैथ पे कंपटीशन से आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। चलिए, संख्या के वर्गों के पहले सबसे पहले एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग बराबर लिख लीजिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये सूत्र आप लोग एकदम याद कर लीजिए। n मतलब होता है कुल संख्या, टोटल नंबर। तो संख्या के वर्गों का योग अगर आपको निकालने के लिए पूछे तो आसानी से ये सूत्र एकदम याद कर लीजिए। अभी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, इसको याद कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक संख्या निकालते हैं। यदि आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे, संख्या के वर्गों का योग पूछे, तो ये सूत्र को याद कर रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, बहुत ही काम देगा। अब आसानी से हम आपको संख्या के वर्गों का योग निकालना सिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको उदाहरण से, एक दो क्वेश्चन उदाहरण से बता देता हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी लगातार संख्या का योग, लगातार होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, गैप के लिए अलग है, लगातार होना चाहिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप्स क्वेश्चन यही रहता है। मान लीजिए आपको 20 स्क्वायर तक क्वेश्चन पूछता का इसका योग क्या है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, उतना नहीं लिखेंगे, यानी प्लस 20 स्क्वायर तक का योग पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे। n मतलब हो गया कुल संख्या, हम 20 इसको मानेंगे, n मतलब 20, यानी 20 तक का स्क्वायर पूछ रहा है तो n कुल संख्या हम n बराबर 20 कहेंगे। अब इसका योग पूछ रहा है, योग निकालना है, तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्या है n, n मतलब 20 और n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 बराबर 21 भी लिख सकते हैं, 20 गुने 21 भी लिख सकते हैं। और 2n यानी 2 गुने 20, n का मान 20 है तो 2 गुने 20 प्लस 1 बटे 6। अब देखिए 20 गुने 20 और 1 21 गुने 20 दूनी 40, पहले गुना क्रिया होती है, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अब देखिए इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, 3 सत्ते 21 कट गया, यानी 10 सत्ते 70 गुने 41, गुना कर दीजिए, 0 7 इकाई 7
7 चौके 28, 2870 आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम लोग इसको लगातार संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग सीखेंगे। एक बार और इसको हम रिप्लाई कर देते हैं। संख्या 1 से लेके 20 का स्क्वायर तक का योग पूछ रहा है। तो सूत्र है n इंटू योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। इसी सूत्र पर निकालना है। n यानी 1 से 20 तक के n की संख्या हो गई 20, कुल संख्या हो गई 20, योग 20 n प्लस 1 यानी 21, n इंटू n 20 दूनी 40 41 41 6 यानी 20 गुने 21 गुने 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 कट गया, 3 सत्ते 21 पूरा पूरा कट गया, 10 सत्ते 70 और गुने 41, ये 6 इसका है, यहाँ पर 6 है। तो 10 सत्ते 70 गुने 41, इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर 2870 आएगा। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से सीख गए होंगे आप। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, चलिए हम पूरे मिटाते हैं और आप इसको बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 60 तक का स्क्वायर निकालते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप इसे बना के चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आप देखिएगा। n की संख्या क्या हो गई यहाँ 60। तो सूत्र आपको याद है, योग बराबर यानी लगातार संख्या के वर्गों का योग बराबर होता है n, n मतलब 60 इंटू n प्लस 1 यानी 60 प्लस 1, सूत्र के अनुसार हम चल रहे हैं 61 और 2n प्लस 1, तो 60 दूनी 2n मैंने 60 और गुने 2, 60 दूनी 120 और 1 2n प्लस 1 या 60 दूनी 120 और 1 121 सॉरी गुना यहाँ, ठीक है। 60 गुने 61 गुने 121, n इंटू n प्लस 1, n का मान 60 एक 61, 2n प्लस 1 या 2 गुने 60 दूनी 120 और प्लस 1 121 बटे 6। अब काट देंगे, आसानी से आसान करने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 तिया 6 ऐसे काट, 6 दाएं 60, चलिए सही है। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 61 दाएं के 610 गुने 61 दाएं के 610 गुने 121 0। अब आइए 1 इकाई 1, अब फिर आइए 6 इकाई 6 2 इकाई 2, 6 2 8, अब फिर आइए 6 दूनी 12 और 1 इकाई 12, 1 13 का 3 हाथ में 1 और 6 इकाई 6 1 7। आपका आंसर 73810 होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं गुना को, 0 1 इकाई 1, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 और 2 इकाई 2, 6 2 8, 6 दूनी 12, 1 इकाई 1 13, 3 हाथ में 1, 6 1 7 यानी 73810। बहुत ही आसान, इसको सूत्र ध्यान रखना है, n मैंने 60, n प्लस गुने इंटू n प्लस 1, 60 1 61, 2n प्लस 1 यानी 60 दूनी 120 आएगा 21। तो इसका आंसर 73800 काटेंगे, 6 दाएं 60, 61 दाएं के 610, 610 को 1 से गुना करेंगे, 73810 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया 1 से शुरू होकर लगातार। अब हम 1 से 60 तक का लगातार पूछे, अगर 20 से उठा के पूछ दे तो क्या होगा, उस पर भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 14 ऐसे तक जाता है और 30 स्क्वायर तक का योग अगर पूछ रहा है। यहाँ देखिए 20 से उठा, वो 1 से स्टार्ट था, वो सूत्र जो था 1 से स्टार्ट था, वो सूत्र हमेशा 1 स्क्वायर से शुरू होगा।
और यहाँ हम 20 से उठा के दे दिए हैं, यानी एक स्क्वायर से शुरू नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 से करते करते 30 स्क्वायर तक का योग अगर पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, पहले 1 से लेके 30 तक का योग निकाल लीजिए उसी सूत्र पे स्क्वायर का, और फिर 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का निकाल लीजिए और दोनों में घटा लीजिए, तो 11 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए पहले हम 1 से 30 तक का, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 30 तक का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। घटे यानी 1 से 30 में अगर 1 के 10 का स्क्वायर तक का योग घटा लेते हैं तो 11 से 30 तक का निकल जाएगा। कहाँ से निकालेंगे फिर, 1 से 30 तक हो गया, और फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस करते करते 11 से शुरू हुआ है तो प्लस 10 स्क्वायर तक निकाल लीजिए, यानी 1 से 30 स्क्वायर तक का निकाल के फिर 1 से 10 स्क्वायर तक निकाल लीजिए, तो जो बचा वो 11 स्क्वायर से 30 स्क्वायर का योग हो जाएगा। सिंपल बात है। अब देखिए इसका सूत्र पर निकालिए, 1 से वो सूत्र 1 से अप्लाई होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 1 के वर्ग से शुरू होना चाहिए। देखिए ये भी 1 से शुरू है और ये भी 1 से शुरू है, तो वो वही सूत्र अप्लाई होगा और इसको घटा लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे, n इंटू क्या होता है, n इंटू एन, इसमें n की संख्या कितना है 60, n इंटू n प्लस 1 यानी 60 प्लस 1, n प्लस 1 60 प्लस 1 इंटू 2n यानी 2 गुने 60 प्लस 1 बटे 6 माइनस, इसको भी इस तरह से बना लेंगे। अगर आप एक लाइन में कर लेते हो तो कोई बहुत ही अच्छी बात है, आप एक लाइन भी कर सकते हैं, यानी 60 गुने 1 61 7 दूनी 120 1 21, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ आइए, इसका हो जाएगा यानी 10 है, और सॉरी ये 30 है ना, 30 30 तक का, हम 60 तक का नहीं 30 तक का निकाल रहे हैं, 30 तक का निकाल रहे, 30 डाल दिए, यानी n 30 है तो 30 गुने 30 1 31 गुने 30 दूनी 60 1 61, यानी 2n प्लस 1 n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, 1 से 30 तक का निकल गया। अब आइए 1 से 10 तक का हम निकालते हैं, यानी कुल n संख्या n 10 हो गया, तो इसको हम 10n इंटू n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 इंटू 10 2n यानी 2 गुने 2n यानी 2 गुने 10 प्लस 1 बटे 6। अब देखिए, अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 30 गुने 30 और 1 31 और 30 दूनी 60, पहले गुना का क्रिया हो जाएगा, प्लस 1 61 बटे 6 माइनस, यहां से आइए 10 1 11 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, अब गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 3 दूनी 6 5 दूनी 10 3 सत्ते 21, अब आसानी से गुना कर लीजिए, ये 6 इसका है यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 30 पंचे 150 यानी 155 गुने 61, 30 पंचे 150 और 5 इकाई 5 155, और माइनस इधर आइए 5 11 पचे 55 गुने 7, 11 पचे 55 गुने 7, घटा लीजिए 61 पचे 300 305 5 1 5 60 पंचे 300, यानी 155 को 61 से गुना कर दीजिए, 155 इकाई 55 5 6 का 56 सुना था 3 6 पंचे 30 और 3 33 का 3 हाथ में 3 6 इकाई
6 3 9, यानी 5 5 3 1 4 9, 9455, 9455। फिर से देख लीजिए, 155 55 3 3 हाथ में 3, 6 6 3 9, 5 5 3 1 4 9, 9455 हुआ इसका गुना करने पर। माइनस 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 5 35 3 38, घटा लीजिए। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और ये 3 में से 3 गया 0 9, यानी 9,170 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 11 से 30 तक का स्क्वायर का योग सूत्र पर बैठाने से 9,170 आपका आंसर आएगा। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए 11 से 30 तक का अगर स्क्वायर 20 से उठा कर दे दिया है तो पहले 1 से 30 तक का स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी 1 से 30 तक का, और 1 से 10 तक को घटा लेंगे तो जो बच गया 11 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक, वही नहीं किए हैं। 1 से 30 तक का स्क्वायर निकाल लिए, फिर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकाल के घटा लिए हैं। यानी कि 1 से 30 तक का स्क्वायर निकाल के और 1 से 10 तक का, यहाँ 11 शुरू है तो 10 तक का ही निकालेंगे। तो 1 से 30 तक में 1 से 10 तक के स्क्वायर का करके घटा लेंगे तो 11 से 30 तक का स्क्वायर का योग हो जाएगा। बार बार इसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चन डाल डाल के अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको ये कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बार बार देखने से ही आपको, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। बस आज हम स्क्वायर, कल हम फिर घन का, संख्या के घनों का योग कल बताएंगे। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो आपको बनाऊंगा, और बार बार देख के लाभ उठाएं। थैंक यू।